हरिओम। ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी श्री लीलाशाहजी महाराज की अमृतवाणी। मन को सीख। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। शुभ संकल्प और पवित्र कार्य करने से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है तथा मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। यही मन अशुभ संकल्प और पापपूर्ण आचरण से अशुद्ध हो जाता है तथा जड़ता लाकर संसार के बंधन में बांधता है। रामायण में ठीक ही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रतिदिन मन के कान खींचिए। अतः हे प्रिय आत्मन, यदि आप अपने कल्याण की इच्छा रखते हो तो आपको अपने मन को समझाना चाहिए, इसे उलाहने देकर समझाना चाहिए। अरे चंचल मन, अब शांत होकर बैठ। बारंबार इतना बहिर्मुख होकर किस लिए परेशान करता है? बाहर क्या कभी किसी को सुख मिला है? सुख जब भी मिला है तो हर किसी को अंदर ही मिला है। जिसके पास संपूर्ण भारत का साम्राज्य था, समस्त भोग वैभव थे, ऐसे सम्राट भर्तरी को भी बाहर सुख न मिला और तू बाहर के पदार्थों के लिए दीवाना हो रहा है। तू भी भर्तरी और राजकुमार उद्दालक की भांति विवेक करके आनंद स्वरूप की ओर क्यों नहीं लौटता? राजकुमार उद्दालक युवावस्था में ही विवेकवान होकर पर्वतों की गुफाओं में जा जाकर अपने मन को समझाते थे। अरे मन, तू किस लिए मुझे अधिक भटकाता है? तू कभी सुगंध के पीछे बावरा हो जाता है, कभी स्वाद के लिए तड़पता है, कभी संगीत के पीछे आकर्षित हो जाता है। हे नादान मन, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। क्षणिक विषय सुख देकर तूने मेरा आत्मानंद छीन लिया है। मुझे विषय लोलुप बनाकर तूने मेरा बल, बुद्धि, तेज, स्वास्थ्य, आयु और उत्साह क्षीण कर दिया है। राजकुमार उद्दालक पर्वत की गुफा में बैठे मन को समझाते हैं, अरे मन, तू बार बार विषय सुख और सांसारिक संबंधों की ओर दौड़ता है। पत्नी, बच्चे और मित्रादि का सहवास चाहता है, परंतु इतना भी नहीं सोचता कि ये सब क्या सदैव रहने वाले हैं। जिन्हें प्रत्येक जन्म में छोड़ता आया है वे इस जन्म में भी छूट ही जाएंगे। फिर भी तू इस जन्म में भी उन्हीं का विचार करता है। तू कितना मूर्ख है, जिसका कभी वियोग नहीं होता, जो सदैव तेरे साथ है, जो आनंद स्वरूप है। ऐसे आत्मदेव के ध्यान में तू क्यों नहीं डूबता? इतना समय और जीवन तूने बर्बाद कर दिया। अब तो शांत हो बैठ, थोड़ी तो पुण्य की कमाई करने दे। इतने समय तक तेरी बात मानकर, तेरी संगत करके मैंने अधम संकल्प किए, कुसंग किए, पाप कर्म किए। अब तो बुद्धिमान बन, पुरानी आदत छोड़, अंतर्मुख हो। उद्दालक की भांति इसी प्रकार एक बार नहीं परंतु प्रतिदिन मन के कान खींचने चाहिए। मन पलित है, इस पर कभी विश्वास न करे। आपके कथनानुसार मन चलता है या नहीं, इस पर निरंतर दृष्टि रखे। इस पर 24 घंटे जागृत पहरा रखे। मन को समझाने के लिए विवेक विचार रूपी डंडा सतत आपके हाथ में रहना चाहिए। नीति और मर्यादा के विरुद्ध मन यदि कोई भी संकल्प करे तो उसे दंड दो, उसका खाना बंद कर दो। तभी वह समझेगा कि मैं किसी मर्द के हाथ में पड़ गया हूँ। अब यदि सीधा न चलूँगा तो मेरी दुर्दशा होगी। मन को कभी फुर्सत न दे। मन में जबरदस्त शक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। यह ऐसा वेगवान अश्व है कि इस पर लगाम हो तो शीघ्र ही मंजिल पर पहुंचता है। लगाम बिना यह टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ऐसा भागेगा कि अंत में गहरी अंधेरी कांटेदार झाड़ियों में ही गिरा देगा। अतः मन पर मजबूत लगाम रखे, इसे कभी फुर्सत ना दे। यह कहावत तो आप जानते होंगे कि खाली मन शैतान का घर, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, अन्यथा यह खराबियाँ ही करेगा। इसलिए मन को किसी न किसी अच्छे काम में, किसी विचारशील कार्यकलाप में लगाए रखे। कभी आत्मचिंतन करे तो कभी सत्शास्त्रों का अध्ययन, कभी सत्संग करे तो कभी ईश्वर नाम संकीर्तन करे, जप करे, अनुष्ठान करे और परमात्मा के ध्यान में डूबे। कभी खुली हवा में घूमने जाए, व्यायाम करे। आशय यह है कि इसके पैरों में कार्य रूपी बेड़ियाँ डाल ही रखे। इसके सिर पर यदा कदा अंकुश लगाते ही रहे। हाथी अंकुश से वश होता है, इसी प्रकार मन भी अंकुश से वशीभूत हो जाएगा। मन को प्रतिदिन दुखों का स्मरण कराओ। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखों से भरा पड़ा है।
गर्भवास का दुख, जन्मते समय का दुख, बचपन का दुख, बीमारी का दुख, बुढ़ापे का दुख तथा मृत्यु का दुख आदि दुखों की परंपरा चलती रही है। गुरु नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। मन को प्रतिदिन इन सब दुखों का स्मरण कराइए। मन को अस्पतालों के रोगीजन दिखाइए, शव यात्रा दिखाइए, स्मशान भूमि में घूं घूं जलती हुई चिताएं दिखाइए। उसे कहे, रे मेरे मन, अब तो मान ले मेरे लाल, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है अथवा अग्नि में खाक हो जाना है। विषय भोगों के पीछे दौड़ता है पागल, ये भोग तो दूसरी योनियों में भी मिलते हैं। मनुष्य जन्म इन क्षुद्र वस्तुओं के लिए नहीं है। यह तो अमूल्य अवसर है, मनुष्य जन्म में ही पुरुषार्थ साध सकते हैं। यदि इसे बर्बाद कर देगा तो बारंबार ऐसी देह नहीं मिलेगी। इसलिए ईश्वर भजन कर, ध्यान कर, सत्संग सुन और संतों की शरण में जा। तेरी जन्मों की भूख मिट जाएगी। क्षुद्र विषय सुखों के पीछे भागने की आदत छूट जाएगी। तू आनंद के महासागर में ओतप्रोत होकर आनंद स्वरूप हो जाएगा। अरे मन, तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। 84 लाख के चक्कर से छूटने का यह अवसर तुझे मिला है और तू मुट्ठी भर चनों के लिए इसे नीलाम कर देता है, पागल। इस प्रकार मन को समझाने से मन स्वतः ही समर्पण कर देगा। तत्पश्चात एक आज्ञाकारी व बुद्धिमान बच्चे के समान आपके बताए हुए सन्मार्ग पर खुशी खुशी चलेगा। जिसने अपना मन जीत लिया उसने समस्त जगत को जीत लिया। वह राजाओं का राजा है, सम्राट है, सम्राटों का भी सम्राट है। संत और सम्राट। एक बार एक संत श्री राज दरबार में गए और इधर उधर देखने लगे। मंत्री ने आकर संत श्री से कहा, हे साधो, यह राज दरबार है। अब देखते नहीं कि सामने राज सिंहासन पर राजा जी विराजमान है, उन्हें झुककर प्रणाम कीजिए। संत श्री ने उत्तर दिया, अरे मंत्री, तू राजा से पूछ कर आ कि आप मन के दास है या मन आपका दास है। मंत्री ने राजा के समीप जाकर उसी प्रकार पूछा। राजा लज्जा गया और बोला, मंत्री, आप यह क्या पूछ रहे हैं? सभी मनुष्य मन के दास है, मन जैसा कहता है वैसा ही मैं करता हूँ। मंत्री ने राजा का यह उत्तर संत श्री से कहा। वे यह सुनकर बड़े जोर से हंस पड़े और बोले, सुना मंत्री, तेरा राजा मन का दास है और मन मेरा दास है, इसलिए तेरा राजा मेरे दास का दास हुआ। मैं उसे झुककर प्रणाम किस प्रकार करूं? तेरा राजा राजा नहीं, पराधीन है। घोड़ा सवार के अधीन होने के बदले यदि सवार घोड़े के अधीन हो तो घोड़ा सवार को ऐसी खाई में डालता है कि जहां से निकलना भारी पड़ जाता है। संत श्री के कथन में गहरा अनुभव था। राजा के कल्याण की सद्भावना थी, हृदय की गहराई में सत्यता थी। अहंकार नहीं किंतु स्वानुभूति की स्नेहपूर्ण टंकार थी। राजा पर उन जीवनमुक्त महात्मा के सान्निध्य, वाणी और दृष्टि का दिव्य प्रभाव पड़ा। संत श्री के ये शब्द सुनकर राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, आकर उनके पैरों में पड़ा। संत श्री ने राजा को उपदेश दिया और मानव देह का मूल्य समझाया।